दिसंबर 2015 से एक नेट का पीवाईक्यू देखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है कि अगर हमारे पास एक डिमांड कर्व दी हुई है लाइक दिस, जो दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को टच कर रही है, तो इस समय डिमांड कब इलास्टिक होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर हमें लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना हो, हमें डिमांड फाइंड आउट करनी हो, लेट अस से हमें पॉइंट एम के अंदर डिमांड फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए वी हैव द फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ये मैंने आपको लेक्चर पे पढ़ाया हुआ है, नीचे लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लेना। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो अगर हम इसको मार्क कर दे, वी हैव ए बी लाइन और मुझे पॉइंट एम के अंदर क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम बोलेंगे एट पॉइंट एम हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, एम बी डिवाइडेड बाय ए एम। दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे एम बी क्या है, एम बी दैट इज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन ए एम। ये हमारा अगर लेटस से एन हमारा मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट पे क्या होता, मिड पॉइंट के अंदर हमारा ए एन इज इक्वल टू एन बी होता, ठीक है, मिड पॉइंट के अंदर बराबर होता, लेकिन हमारा जो ए एम है वो मिड पॉइंट के ऊपर है, तो क्लियरली एम बी जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा ए एम। इसका मतलब लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, या न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर बड़ा है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पे देखें एम पे, जो क्या है दैट इज अबव द मिड पॉइंट के ऊपर का जो पॉइंट है वहां पे हमें दिख रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो आंसर आपका क्या होता, आंसर होता कि इट इज अबव द मिड पॉइंट, दैट इज बी शुड बी द आंसर। यहाँ पे ये आंसर आया आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या हो सकता था, डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते तो डिमांड इज इनइलास्टिक का मतलब क्या होता कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होता, इनमें से ए बी सी डी में से इसका आंसर क्या होता। मैंने आपको लेक्चर के अंदर कंप्लीटली समझाया था ये पॉइंट पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं।